प्यारे बच्चों और नसीब परवरिश स्कूल के स्टाफ, इस वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में भागीदार बनकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारे इस रेगिस्तानी और तुलनात्मक रूप से पिछड़े हुए इलाके में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होना हम सब के लिए एक सुखद अनुभूति के कारण बन जाते हैं। और यह कार्यक्रम कई मायनों में इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस नसीब परवरिश स्कूल से जुड़े हुए लोग पिछले कुछ समय से थोड़े से ठीक हालात में नहीं थे, लेकिन फिर भी उठ जाना बड़ी बात होती है। लड़खड़ाते तो वही हैं जो अपने पैरों पे चलते हैं, हौसला लेकर चलते हैं। तो इस नसीब परवरिश स्कूल के सभी संबंधितों का वापिस उठ खड़ा होना इस इलाके के लिए अच्छी बात तो है ही, और साथ ही सभी बच्चों के लिए, दूसरों के लिए भी एक हौसला देते हैं कि सब विपरीत परिस्थितियों के बाद में भी व्यक्ति वापिस मुख्य धारा में आ सकता है। एक कहावत है कि एक बार एक बच्चा किसी डॉग लवर के पास था, तो डॉग लवर के पास जाके वहां से वो पिल्ला खरीदने गया। तो वहां जब सारे पिल्ले वो $50 में, एक पिल्ले की कीमत $50 थी, और एक पिल्ला उदास सा कोने में बैठा था। तो उस बच्चे ने पूछा कि भाई उस पिल्ले की कीमत क्या है? तो उस मालिक ने कहा कि उसकी कीमत $2 है। तो कहता है क्यों? कहता है वो बीमार सा रहता है, उदास रहता है। तो क्या वजह है? तो वजह उसने बताया कि भाई ये थोड़ा चोटग्रस्त हो गया था। तो उसने कहा कि मुझे यही पिल्ला चाहिए और $50 दूंगा। तो उसने कहा जी ये $2 में दे रहा हूँ, $50 क्यों दोगे? तो अपने उस बच्चे ने अपनी पैंट ऊपर करके दिखाई, उसका भी एक पैर नहीं था। उसने कहा कि अगर मैं इसकी कीमत नहीं समझ पाऊंगा, मैं इसकी कीमत कम आंकूंगा, तो मेरी कीमत दुनिया भी कम आंकेगी। इसलिए दूसरों की पीड़ा को समझना चाहिए, और यह समझना चाहिए कि हर इंसान की, चाहे वो कैसा ही हो, हर इंसान की अपनी गरिमा है, हर इंसान की अपनी कीमत है। और अगर हम किसी इंसान की गरिमा को कम आंकते हैं, उसकी कीमत कम आंकते हैं किसी भी वजह से, तो वह हमारे अपने संस्कारों का प्रदर्शन होता है। यहाँ के अभिभावकों से मैं एक निवेदन करूंगा कि अगर आप पे थोपिए मत, आपके बच्चे जैसा बनना चाहते हैं उन्हें खुला आसमान दीजिए, उड़ने दीजिए। एक बार मशहूर चित्रकार पिकासो ने एक चित्र बनाया, उसकी कीमत उसने लाखों $1 बताई। तो एक रईस आदमी आया कि यार इसकी कीमत लाखों $1 कैसे है? तो उसने कहा कि मैंने इस पे बहुत मेहनत की, कैनवास के इसके कोई चार्ज लगे होंगे, तो ये तो सारा 500-700 रुपए का खर्चा है, और तू मेरे से लाखों $1 ले रहा है। तो पिकासो ने उसे 3-4 कैनवास ला दिए, 20 ब्रश ला दिए, और 200 की बजाय 1000 रुपए का कलर ला दिया। कहता है ये ड्राइंग बना के दिखा, आगे बढ़ने दे। हम देखा देखी कई बार एक बातें करते हैं कि भाई उसका फलाने का बेटा नीट कर गया, डॉक्टर बन गया, वो IIT JEE कर रहा है, या वो किसी और सेक्टर में, तो यार हमारा बच्चा भी, हम थोपते हैं। ये जो लाइन लिखी हुई है ना कि आप मछली का, उसकी योग्यता का आकलन पेड़ पे चढ़ने से करोगे तो मछली तो कभी जीत नहीं पाएगी। अगर बंदर का आकलन आप इस तरह से करोगे कि तू मछली के बराबर पानी में डुबकियां लगा, तैर के दिखा, अंदर रह के दिखा, तो बंदर तो कभी जीत नहीं पाएगा। तो मछली की अपनी योग्यता है, बंदर की अपनी योग्यता है। इसीलिए हमें बच्चों पे नहीं थोपना चाहिए कि तुम्हें क्या बनना है। बच्चों की अपनी इच्छाएं जानिए। कई बार ये होता है कि यार मैं फलाना काम नहीं कर पाया, तो अपने बेटे से कहते हैं कि यार तू ये करके दिखा। क्यों? वह आपके सपने पूरे करने के लिए तो पैदा हुआ है, लेकिन आपके सपने को ढोने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है। उसे आगे बढ़ने दे, उन्हें वो जिस सेक्टर में उसे लगता है कि मैं इस सेक्टर में बेस्ट कर सकता हूं, उस सेक्टर में उन्हें जाने दे।
उन्होंने गायकी के दम पर पूरे दुनिया में अपना नाम कमाया, नाम रोशन किया। +2 में थे, उसके बाद में वापसी की तो 57 में प्राइवेट बीए किया। हालात विपरीत थे, अपना बखान इस तरह सार्वजनिक मंच पे नहीं करना चाहिए, लेकिन +2 के बाद पढ़ाई छोड़ दी और सेक्टर 12 में 2 साल तक सब्जी की रेडी चलाई और इसी दौरान पीएमटी की तैयारी की। 6 अंकों से रह गया था। उसके बाद में ग्राम सेवक का पेपर निकला, +2 करने के बाद में ग्राम सेवक बन गया। उसके बाद में बीए प्राइवेट किया और बीए प्राइवेट करने के बाद में थोड़ा बेफिक्र हो गया तो बीए में परसेंटेज ठीक थे। बीए फाइनल ईयर 2002 में फाइनल ईयर में स्नेह पाठी छात्र के रूप में नौहर था और उसी फाइनल ईयर में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर कर दिया और 2005 में सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में जी में आया कि भाई थोड़ी पढ़ाई और करते हैं। 2009 और 10 और 11 में आईएएस मेंस लिखा। 12, 13 और 15 में आरएस में अंतिम रूप से चयनित हुआ। ये अलग बात है कि पसंद की रैंक नहीं मिली। तो मैं अपना बखान नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक छोटी सी एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आप उन्हें भाना, उनके लिए कम से कम पैसों के अभाव के कारण एक प्रतिभावान छात्रों को आगे बढ़ने से रुकना नहीं चाहिए, चाहे आपको उसके लिए एजुकेशन लोन लेना पड़े। संत गाडगे महाराज थे एक एजुकेशन, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उन्हें अपना दोस्त भी मानते थे और गुरु भी मानते थे। गाडगे महाराज ने एक बात कही थी कि अगर आप 2 टाइम का खाना आपको नहीं नसीब होता है, 2 टाइम का खाना आप नहीं खा सकते तो मत खाओ, पर बच्चों को किताबों का जुगाड़ करके रहो। तो बच्चों के लिए किताबों का जुगाड़ करो, उनके लिए एजुकेशन का जुगाड़ करो। आपके पास बहुत सारे उदाहरण हैं और आप खुद अपने आप में एक उदाहरण हो। आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हो तो यह भी तो एक प्रोग्रेस ही है। किसान के हर तरीके से मार पड़ती है, किसान की आमदनी सीमित होती है, उसे कहीं कोई साहूकार के पास, महाजन के पास जाना पड़े तो वह ब्याज पे ब्याज लगा के उसकी हालत पतली कर देता है और ऊपर से फिर बच्चों की पढ़ाई और फिर सामाजिक रीति रिवाजों में हमारे अनाप शनाप खर्चा, वो हमें किसानों को, मैं तो उन्हें कुरीतियां कहूंगा, परंपराएं और रीति रिवाज। बाबा साहब एक बात कहते थे कि मैं सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति उसे मानता हूं जो कथित मर्यादाओं को तोड़ने की हिम्मत करता है। जो मर्यादा है, दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, इनमें हम अनाप शनाप खर्चा करते हैं। तो अगर उन पैसों को बचा के हम आसपास गरीब बच्चों के लिए 12 लाख 15 लाख तो देंगे, क्यों? मृत्यु भोज में आके ना यार, कैसी कैसी कहावतें, कैसी कैसी बातें चलती है कि कोई आदमी, आपने घर से कोई सदस्य गया ना, वो पीछे से मिठाइयां बांट रहे हैं। आप खुद सोच के देखो कि शर्म सी नहीं आती क्या कि एक तो घर से आदमी गया, ऊपर से हम मिठाइयां बांट रहे हैं। वो पैसा बचा के एजुकेशन पे खर्च करो ना। कहता है कि जो बड़े सियाने लोग होते हैं वो फिर कहते हैं कि यार ये घसीटियां गिरी है जी, और कोई जानवर गिर गया करे जो। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि सीमित है और वो चाहते हैं कि जो आगे बढ़ रहे हैं, जो शिक्षित हो रहे हैं, उन्हें भी हम हमारे लेवल पे लेके आए। तो कहा जाता है ना कि पागल और जो मूर्ख व्यक्ति है ना, वो पहले तो आपको अपने लेवल पे लाता है और फिर अपने अनुभव से आपको हरा भी देता है और आपको लगता है यार लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। लोगों की बातें सुनने से आप उनकी बातें सुन लें, लेकिन कुरीतियों के पीछे मत जाएं, अनाप शनाप कहीं कोई खर्चा मत। आज इसके बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, तो वो तो माथा पकड़ के बैठा रहता है बेचारा कि भाई बेटियों को पढ़ाऊं लिखाऊं क्या करूं। फिर आजकल मोबाइलों का चक्कर कि क्या अब तक कब बेटियां पैदा होते ही उसको लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा बोझ हो गया हम पे। ऊपर से दहेज पर था कि भाई क्या करें, बेटी का 20 लाख 25 लाख तो देना ही पड़ेगा, अच्छा वर्ग ढूंढना पड़ेगा, और अच्छे वर्ग की क्या गारंटी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बहुत सारी कुरीतियां हैं जिन्हें हमें तोड़ना होगा और शिक्षा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारे आसपास के इलाके में इस चीज का हमें जागरूकता हमारे अंदर से ही आती है, हमारे घरों से स्टार्ट होती है कि आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें। बनिस्पत कैसी दहेज प्रथा पे या मृत्यु भोज पे अनाप शनाप खर्च करके, दुनिया को दिखावा करके, दिखावा आप किस किस का करोगे? आप पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का तो दिखावा कर लोगे, लेकिन छत पे हेलीकॉप्टर तो हमारे नहीं उतरेगा, सोने की रोटी तो हम खा नहीं पाएंगे, कणक की खानी पड़ेगी और यही अपने को चलना फिरना पड़ेगा। क्या हो गया? 5 दिन मेरे जैसा कोई याद करेगा, कहाँ याद है, बहुत टुकड़ो बजो, दाई जो बहुत टुकड़ो बजो, फिर मिठाई जो क्या करेंगा कर्जा में, बाद में कहा पड़े के 6 महीने 12 महीने बैंक आया खैर है जमीन की नीलामी करने, फिर भी टाइम वो एक बार तो अपन दाई जो दिखा जाएंगे, बाद में क्या कैसे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें किसी से आपके जो दुर्भाग्य को मिटा पाएगी,
तर्कशील बनो, बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करो, उन्हें अंधविश्वासों से दूर रखो। बच्चों को अगर आप अंधविश्वास में पटक दोगे ना तो वो भी बहाने तलाश लेगा। क्या हो क्या भाई बिल्ली टपकी, आज पेपर खराब हो गया, छींक आ गई, तो आगी में तो आने जाना चीजें हैं, आगी तारों के लेगी, बिल्ली है जानवर है, फिर गा भी तो फिर बिल्ली फिर क्या हो गया तो, लेकिन आपने क्या भाई आप तो कौन क्या हो गया आ चीज होगी। तो इनमें इस ग्रामीण पश्चिमी में दूसरे लड़के जो कहीं कोने में डूब के बैठे हैं उनको भी हौसला मिलता है, उनमें भी ऊर्जा का संचार होता है। और बाकी कुरीतियों से किसी का क्या है, कुरीतियों से कोई गरीब आदमी है उसको तो लेने के देने पड़ जाते हैं। आपने अगर कुरीतियों का पालन किया और उसमें बेइंतहा पैसा खर्च कर दिया तो आप मान के चलो कि आपने गरीब रिश्तेदार को नीचा दिखाने का इंतजाम कर लिया। और अगर आपने पढ़ाई लिखाई पे खर्चा किया तो आप ये मान के चलो कि न जाने कितने बच्चों के लिए आप ऊर्जा का प्रेरणा का कारण बन गए हो। तो मोटे तौर पर यही बात है, ज्यादा बेजम खर्चा न करें और शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें और इधर उधर की बातों में समय खराब करने की बजाय बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए क्या क्या इंतजाम हो सकते हैं उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। और आजकल जो मोबाइल की एक नई बीमारी है कि मोबाइल बच्चों के और मोबाइल की तो बहुत ही ज्यादा है, तो ये इन बच्चों पर आप धीरे धीरे आप ही आदतें डालोगे कि उन बच्चों को उनसे दूर रखोगे, तभी बच्चों में वो जो बुराइयां हैं, जो ये बुरी आदतें हैं, उनसे वो धीरे धीरे अपने आप दूरी बना लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस शानदार आयोजन के लिए एक बार फिर से नसीब परवरिश स्कूल को मैं धन्यवाद देता हूं और आप सभी आए हुए साथियों का अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।